पढ़ रहा था और उसमें जहां पर बहुत सारे ऐसे रेफरेंसेस आए कि जहां पर लोग की शादियां क्यों टूटती हैं। पादरी होते हुए और मोर देन 25 ईयर्स सिंस पाकिस्तान, 25 सालों से ज्यादा पासबानी खिदमत करते हुए, जहां पर लोग आपको अप्रोच करते हैं कि बच्चों के रिश्ते करवाएं या शादियां करवाएं, वहां पर आपको बहुत सारी ऐसी जगह भी इंगेज होना पड़ता है कि जहां पर फैमिलीज आर ब्रेकिंग और लोग आपसे दुआ की, कंसल्टेशन की, काउंसलिंग की कोशिश करते हैं। जिन लोगों को समझ आ जाती है दे रेकंसाइल, जिनको नहीं समझ आती वो अपने अपने रास्ते अलग कर लेते हैं। सोशल मीडिया के जहां बहुत सारे फायदे हैं वहां पर नुकसान भी हैं, और इनमें से एक जो मॉडर्न टर्मिनोलॉजी आ रही है दैट इज फ्यूबरिंग। ये आपने तस्वीर देखी है सामने, मैंने भी पहली बार सीखा ये क्या है। और इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर बहुत सारी वजूहात आ रही हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, इनकॉम्पिटेंसी है, अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती, 15, 20, 25 साल के बाद भी, बच्चे पैदा करने के बाद भी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती, ट्रेजेडी है, पेन है, बहुत सारी वजूहात हैं। एक वजह ये भी आई, आज के दौर की मैं बात कर रहा हूं, कि फ्यूबिंग, जिसमें जो फोन जिसने हमें पूरी दुनिया से कनेक्ट किया, पूरी दुनिया हमारे हाथ में दे दी है, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कपल्स के दरमियान जुदाई की और उनके दरमियान लड़ाई की, जिसमें एक साथी, कोई एक पार्टनर या दोनों, जब वो बहुत ज्यादा फोन में घुसे रहते हैं तो उनका इंटरेस्ट अपने पार्टनर के साथ क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। इट्स अ प्रॉपर रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च की बात कर रहा हूं, जिसमें बहुत सारी डाइवोर्सेस के टाइप्स सामने आई। हमें तो बहुत बाज़ पता होता है लीगल डाइवोर्स के, जी वकील के पास गए, जज ने कह दिया और पेपर देकर क्या कर दिया कि अलग हो गए जी। लेकिन उससे पहले बहुत सारी डाइवोर्स हो चुकी होती है, और एक जो मैंने नई डाइवोर्स की टर्मिनोलॉजी टाइप सीखी इसको स्टडी करते हुए, वो थी स्लीपिंग डाइवोर्स। स्लीपिंग डाइवोर्स की बड़ी किस्में हैं, जिसमें मियां बीवी जब वो एक दूसरे के साथ बिस्तर पे सोना छोड़ देते हैं, दैट इज द वन स्लीपिंग डाइवोर्स शुरू होती है। और बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। एक जो पार्टनर है वो अर्ली बर्ड है, वो सुबह जल्दी उठने का आदी है। दूसरा जो है वो नाइट आउल है, वो देर तक जागने के आदी हैं। कुछ हैं जो जिनको खराटे आते हैं, जिनके कुछ लोग हैं जिनको खराटे नहीं आते, कुछ को सर्दी लगती है, कुछ को गर्मी लगती है। तो देयर आर वेरियस रीजंस कि जी क्यों दे स्लीप सेपरेटली। लेकिन एक और रिसर्च एआई से मैंने पूछा जी कि व्हाट आर द की एलिमेंट्स ऑफ यूजिंग फोन ऑन मैरिजेस, कपल्स के ऊपर खास तौर पर। तो एआई ने मुझे चंद एक टाइटल दिए, यू कैन गो एंड सर्च आल्सो। अगर आप दुरुस्त सवाल करेंगे तो कोई जवाब भी आपको कोई ना कोई मिल ही जाएगा। नंबर 1, की इंपैक्ट्स ऑफ फोन यूज ऑन मैरिज, reduced marital satisfaction. Couples who struggle with excessive phone use are 70% less likely to be very happy in their marriage compared to those who do not. 70% जी टेलीफोन, सो ਜਿਹੜੇ ਚਿਪਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ ਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਦੀशुदा ਜੋੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ। Intimacy decline. Heavy phone usage is linked to fewer date nights and a reduction in sexual frequency. For example, studies suggest having phones in the bedroom, वैसे नहीं, कहां पर, बेडरूम के अंदर, phone in the bedroom can decrease sexual desire by up to 50%. तीसरी वजह, increased conflict. Approximately 70% of couples report experiencing conflicts specifically related to screen times, चाहे वो टीवी का हो या फोन स्क्रीन का हो। Emotional loneliness. Constant phone use can lead to techno friends, this is the terminology, where partners feel ignored. ये जो मैंने दिया ना सामने आपके, ये जो terminology आई है, where partners feel ignored, undervalued
or emotionally neglected even when physically in the same room. आप कहेंगे जी इसका आज के रेफरेंस से क्या ताल्लुक है? What is the relationship these studies to the scripture today? क्योंकि मैं आज आपके सामने खुदावन यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाद एक कपल को पेश करने लगा हूं. Those who walk, those who talk, those who live, they discuss together. Generally, this reference doesn't speak about a couple. यूं लगता है there are only two disciples, one named, another unnamed. Gospel of Luke, chapter 24, verse 13 onward. और वहां पर हम एक जोड़े को देखते हैं. ये जोड़ा कौन है? और डॉक्टर लूक ने क्यों इस जोड़े को लूका की इंजील के आखिर में पेश किया? Why Dr. Luke put this couple into the last chapter of his gospel? आज हम थोड़ी देर के लिए खुदा के कलाम में से ये देखेंगे कि what model do we have in a family and faith in God's mission? खुदा के मिशन में खानदान और ईमान या खानदानी ईमान की क्या अहमियत है? एक बड़ा कॉमन सी फ्रेज है थियोलॉजिकल सर्कल्स में, a couple or a family who pray together, they stay together. A family who walk together or talk together, they stay together. So ये जो खानदान है, ये जो जोड़ा है, ये क्या है जी? आइए थोड़ी देर के लिए डिग आउट करते हैं. इनकी एक्सरसाइज क्या है, ये कौन है, और आज हमारे लिए इसमें से पोस्ट रेजरेक्शन नैरेटिव में यीशु मसीह की जी उठने की कहानी में मेरे और आपके लिए इसमें क्या एलिमेंट शामिल है जी? नंबर 1, पहली चीज, दिस इज अ फेमस स्क्रिप्चर रेफरेंस जिसको द रोड टू इमेस कहा गया है, या इमास की जानिब सड़क. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. और इसमें कहानी शुरू होती है जी, और देखो उसी दिन उनमें से, यानी शागिर्दों में से, ठीक है जी, उनसे मुराद क्या है? शागिर्द. 2 आदमी. अब अगर आप इंग्लिश के वर्जन पढ़ेंगे या जब आप हिंदी या पंजाबी का वर्जन पढ़ेंगे, वहां पर लफ्ज आदमी नहीं है, क्योंकि जैसे हम जहन में 2 आदमी आता है, हमारे जहन में 2 क्या आ जाते हैं? मेल. 2 मैन, 2 मैन, ठीक है जी. दिस इज अ वीक ट्रांसलेशन इन उर्दू. उस गांव की तरफ जा रहे थे जिसका नाम क्या है जी? इमेस है या इमावस है. यरूशलेम से करीबन 7 मील का फासला पैदल उन्होंने क्या करना है. और उसी दिन से क्या मुराद है? उसी दिन से मुराद है जी खुदावन यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने का दिन, यानी संडे मॉर्निंग. कौन सा दिन है ये? संडे मॉर्निंग है. यीशु मसीह मुर्दों में से क्या हुए हैं? जी उठे हैं. अब अंदाजा कीजिएगा यीशु मसीह के रसूल कितने थे? 12, ठीक है जी. 12 में से जूडा ने तो क्या कर लिया? सेपरेट कर लिया अपने आप को, मर गया, जाकर बेच दिया यीशु मसीह को, फांसी ले ली, फंदा लेके सुसाइड किया, खाली हो गया. बाकी रसूल कितने रह गए पीछे? 11. लेकिन शागिर्द बहुत सारे थे, याद रखिएगा. पौलुस रसूल एक जगह पर 500 शागिर्दों की लिस्ट देते हैं. यीशु मसीह लूका की इंजील में एक जगह 70 शागिर्दों को भेजते हैं, जिनको 2-2 करके भेजा. और बहुत सारे शागिर्द थे. और इन शागिर्दों में हमने पिछले संडे सीखा था कि औरतें भी क्या थीं? शामिल थीं, जो गलील से यीशु मसीह के क्या थीं? साथ चलती थी जी, ठीक है. सो जी, अगर हम इसका करेक्ट ट्रांसलेशन देखेंगे तो बनेगा उसी दिन उनमें से 2 शागिर्द क्या हुए? कहां जा रहे हैं? कहां से निकले हैं ये? यरूशलेम से निकले हैं. क्योंकि शागिर्दों को यूं लगा कि जिस पर्पस के तहत वो यीशु मसीह के पीछे हो लिए थे, वो उम्मीद उनकी जो थी, जो एक्सपेक्टेशन थी उनकी यीशु मसीह के साथ, वो पूरी नहीं हुई. एक्सपेक्टेशन क्या थी? 21 आयत पढ़िएगा, आपको शागिर्दों की एक्सपेक्टेशन और अजम्पशन समझ आएगा. इन द वर्स 21 के शागिर्दों की तवक्को क्या थी? क्या तवक्को थी जी उनकी? 21 आयत में देखें क्या लिखा हुआ है. लेकिन हमको उम्मीद थी. हम मीन सारे शागिर्दों को उम्मीद थी. क्या उम्मीद थी? कि इस्राएल को मखलसी यही देगा जी,
कि हमारी हुकूमत क्या हो जाएगी, कायम हो जाएगी, अपनी बादशाही होएगी, एक सज्जे बैठेगा, कितने बैठेगा, एक खब्बे बैठेगा, बाकी 12 कबीलों पर बाकी लोग बैठ जाएंगे और बल्ले बल्ले वाह वाह हो जाएगी। और जनाब इन्हां ते साड़ी सारी उम्मीदां की कर छड़िया, पानी फेर देते हैं। हम लोग तो 3-3.5 साल बड़े जोशो खरोश से चर्च के मैंबर रहे हाँ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚਰਚ ਇੰਜ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚਰਚ ਉਂਝ ਕਰ ਦੇਗਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸੰਡੇ ਸਕੂਲ ਇੰਜ ਚੱਲੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਯੂਥ ਇੰਜ ਚੱਲਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਕੁਆਇਰ ਐਡੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚਰਚ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਜਾਈਦਾ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕੰਮ ਫੜਕਾ ਕੇ ਕੀ ਫਾਰਗ, ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਣਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੀਣਾ, ਨਾ कॉफी, ना गल, ना बात, बस बारों बार मिलो और अल्लाह खैर सलाह करो करी। तो हमको उम्मीद थी कि ये क्या करेगा, ये मखलसी देगा, बट वी आर सो डिसअपॉइंटेड। यसू मसीह ने सानू की कर दिता अज, ना उम्मीद कर दिता है। ना सिर्फ आप ही मर गया है, बल्कि मुर्दियां की हो गया, दफन हो गया, उतों सिपाहियां ने की लाड़ता, उत्ते पैरा भी लाड़ता, कहानी मुक गई। साढ़े 3.5 साल क्या हो गए हैं, जाया हो गए जी। असी एवं ये बंदे मगर लग गए हैं। हमको उम्मीद थी। सो ये लोग शाम को ईद फसा खत्म करके ये दोनों कपल वापस कहां जा रहे हैं, अपने अपने घर जा रहे हैं जी। ठीक है, घर इनका क्या लिखा है, यरूशलेम से कितने फासले पर है, सिर्फ 7 माइल पे है। तो अगर इन्होंने सुबह ईद फसा मनाने के बाद सुबह भी सफर किया होगा, अगर यहां से 7 माइल क्या पड़ेगा जी, कितना केड़ा इलाका पाएगा चर्च तो 7 माइल पे क्या है, किदा घर है 7 माइल पे। चलो अगर तुम पैदल जाओ 7 माइल 2 घंटे के 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, 2 घंटे 7 माइल आराम से। ठीक है जी, चलो 2 घंटे लगा लेते हैं। ठीक है जी, तो ये लोग हो सकता है कि दोपहर का खाना खाकर या सुबह का नाश्ता करके ये क्या किए हों, रवाना हो गए हों। और आपको पता है कि ईद फसा मनाने के लिए बड़े बड़े ग्रुप, बड़े बड़े ग्रोह आते थे। ठीक है, सो दे आर गोइंग बैक टू होम 7 माइल। और वो इन सब बातों की बाबत जो वाकया हुई थी क्या कर रहे हैं जी, oh they are discussing with themselves, they have a common topic to talk। एक ही सब्जेक्ट पे दोनों अफराद क्या कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं। फोन पे हमने देखा है जी, अभी फोन ने क्या बताया है, एक बंदा किथे वड़िया रहिंदा है, दूजा बंदा चुक के मुंह वेंदा मैं की कराउण इत्थे घर च। इनके पास कॉमन ग्राउंड है कि ये दोनों आपस में क्या करें, गुफ्तगू करें। जब हमारे पास आपस में कॉमन ग्राउंड नहीं होता गुफ्तगू करने का, देन वी ट्राई टू फाइंड सम अदर थिंग्स। और सबसे बेस्ट क्या है, फोन है जी। सो अब ये दोनों कौन है जी, ये आगे हमें पता चलेगा जी। आपस में बातचीत कर रहे हैं जी, उन्होंने कोई थर्ड पार्टी नहीं लभी हुई, कोई इंटरनेट नहीं है उनके पास, कोई गपशप लाने वाला बंदा कोई नहीं है, ग्रुप भी पूरा जा रहा होगा नहीं है। दे बोथ आर टॉकिंग टू ईच अदर। सो पहला लेसन इस कपल से हमें क्या मिल रहा है जी, दे आर टॉकिंग विद ईच अदर। एक दूसरे से बातचीत किया करें, कम्युनिकेशन गैप नहीं आना चाहिए। वॉक, ये दोनों आदि हैं वॉक करने के, इकट्ठे दोनों इकट्ठे वॉक कर रहे हैं। अच्छा, जब वो बातचीत और पूछपाछ, हियर यू गो, देन दे हैव इंटरोगेशन, दे आर आल्सो एक्सप्लोरिंग समथिंग। गुफ्तगू भी हो रही है, कॉन्वर्सेशन भी हो रही है, लेकिन कॉन्वर्सेशन के अंदर दे आर ट्राइंग टू डिगिंग आउट कि जी हुआ क्या है असल में, हमारे साथ हो क्या गया है। तो ऐसा हुआ। तो पहली बात याद रखिएगा जी, लोकेशन उनकी क्या है, फ्रॉम यरूशलेम दे आर गोइंग बैक टू होम, डिसअपॉइंटेड, डिसल्यूजनड एंड होपलेस। उम्मीद नहीं है कोई, मिशन खत्म हो चुका है। जीसस जॉइन देम ऑन देयर वॉक। यीशु मसीह खुद उनके क्या हुए हैं, साथ हुए हैं जी। तो पहली बात याद रखिएगा जी, even if you are disillusioned, even if you are disappointed, even you are hopeless, Christ know our need and he walk with us। हमें लगता है कि हम alone हैं, हमें लगता है कि यीशु मसीह को हमारी फिक्र
नहीं है, बट जीसस द रिजन जीसस क्राइड स्पेसिफिकली विद दिस कपल वॉकिंग विद देयर होपलेसनेस एंड डिसइल्यूजनमेंट, ही इज विद देम। लेकिन हुआ क्या है? बाइबल मुकद्दस में दर्ज है 16वीं आयत, लेकिन उनकी फिजिकल आईज हैव बीन क्लोज्ड। क्यों? ताकि उसे ना पहचाने। सो मेरे जीजो, खुदावन यीशु मसीह की यरूशलेम के लोगों पर भी जो रोना था, जो क्राय था, जो आंसू थे यीशु मसीह के यरूशलेम के लोगों पर, जब यीशु मसीह शहाना दाखिले में, तो क्या यीशु मसीह ने क्यों रोए? यीशु मसीह कि तूने उस वक्त को ना पहचाना जब तुझ पर नजर की गई, जब खुदा ने तुझे विजिट किया। यू मिस द पॉइंट, यू मिस द चांस। जब खुदा ने तुझे मौका दिया, तूने मौका क्या कर दिया? गवा दिया जी। सो उनकी आंखें क्या कर दी गई हैं? बंद कर दी गई हैं। देयर फिजिकल अंडरस्टैंडिंग एंड साइट हैज बीन ब्लॉक्ड बाय गॉड फॉर अ पर्पस। क्योंकि यीशु मसीह उनकी जिस्मानी आंखें खोलने से पहले उनकी रूहानी आंखें खोलना चाहते हैं। वरना क्या होता है? हम सारी जिंदगी चर्चेस में भी जाते हैं, हम सारी जिंदगी कलीसियाओं में भी जाते हैं, कलाम भी सुनते हैं, इबादत भी करते हैं, मेंबर्स भी होते हैं, लेकिन कलाम दी समझ एक आने दी नहीं होती। Why? Because we try to see through physical eyes rather than asking God to open our spiritual eyes. उनकी आंखें बंद की गई थी कि उसको ना पहचाने। आपने प्रैंक्स इन दिनों बड़े देखे हैं, सोशल मीडिया पर रील्स प्रैंक्स बड़े चलते होंगे। कहीं पर आर्मी फादर जो है वो वेटर बनकर अपनी फैमिली को क्या कर रहा होता है? सर्व कर रहा होता है। ठीक है, कहीं पर कोई बच्चा कॉलेज से आकर या कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को प्रैंक कर रही होती है, कहीं पर फैमिली प्रैंक कर रही होती है। कभी आप इमेजिन कर सकते हैं यीशु मसीह प्रैंक कर रहे हो अपने शागिर्दों को? ये जो रेफरेंस है, इट लुक्स लाइक ह्यूमरसली जीसस इज प्रैंकिंग टू दिस कपल। मसलन देखिएगा आगे क्या लिखा हुआ है। अब यीशु मसीह साथ हो गए हैं, अब उनकी आंखें क्या कर दी गई हैं? बंद। अब उसने यानी यीशु ने उनसे कहा, ये क्या बातें हैं जो तुम आपस में चलते चलते? मुझे लगता है कि जैसे ही डिस्गाइज हिमसेल्फ इन अ प्रैंक फॉर्म, और यीशु मसीह अब जिन्हें पंजाबी कहते चेजा लैन लगे ना, उन्होंने वेखन लगे ने गल्लां की कर देना। ठीक है जी, तुम आपस में चलते चलते जो बातें करते हो ये क्या है? मतलब क्या हुआ है? क्या टॉपिक है? तुम क्या बातें कर रहे हो? वो गमगीन से खड़े हो गए जी। वो खड़े हो गए जी, उन्होंने दिल अगे दुखिया सी। यीशु मसीह ने दुखती रग पे क्या कर दिया? हाथ रख दिया जी कि जी की गल्लां बातां करन दे, की तेरे नाल होया की? भाई दस तो ही, तू क्यों शोर पाया, खप क्यों पाया जी, क्यों रोन डे, दसो तो सही। वो वहीं क्या हो गए? वो खड़े हो गए। ठीक है जी। और लिखा उनका इमोशनल एक्सप्रेशन क्या है? क्या है वो? वो गमगीन हैं, दुखी हैं, उनके दिल भरे हुए हैं। अब अंदाजा करो, आपकी 3-3.5 साल आपने किसी बंदे पर टाइम, पैसा, एनर्जी लगाई हो और आखिर जो बंदा मर जाए तो कहो यार मेरे नाल हाथ हो गया। फिर एक ने जिसका नाम क्या है जी? क्या नाम आया जी? क्लियोपास और क्लियोपस। क्लियोपस इज अ ग्रीक फॉर्म ऑफ एल्फियस, हल्फई, जिसका तर्जमा किया गया है सिरियक लैंग्वेज में एल्फियस, हल्फई। ग्रीक, क्योंकि लूका वाज अ ग्रीक, लूका की इंजील उसने ग्रीक में लिखी है। सो वो एल्फियस जो सिरियक में है उसको वो ग्रीक में किस नाम से लिखता है? क्लियोपास। ठीक है जी। जवाब में उससे कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला मुसाफिर है? कहीं तेन नहीं पता इतनी दुनिया ऐसी है, एडा बड़ा हादसा हो गया, तेन पता ही कोई नहीं। और यीशु मसीह कोई कह रहा है। ठीक है जी। और तू जानते ही नहीं कि इन दिनों में क्या क्या हुआ है। सो बाज़ औक़ात बड़ा मजा आता है जब लोगों ने आपके बारे बातें की हों, आपकी बैक बाइटिंग की हो, आपके बारे में झूठी बातें कही हों, और तुम्हारे सामने खलो के जनाब वो तुम्हारी तारीफ कर दे। ओहो हो, वो जो सीन अंदर चल रहा होता है ना, आप में से बहुत से लोगों को पता क्या होता है। ठीक है, यू नो कि फलां फैमिली ने फलां, और पादरियों नाल तो बहुत ही होता है, क्योंकि कुछ लोगों के पास पादरी के अलावा डिस्कशन करने के लिए और कुछ नहीं होता। सो क्लियोपास खड़ा हो गया जी। अब ये
Why Luke mentioned Cleopas? ये क्लोपास कौन है जी? क्यों इसके नाम की इतनी अहमियत क्यों है? Why his name mentioned by Dr. Luke? Let's see कि ये बंदा कौन है जी. So मेरे जीजो, पहली बात, ये जो कपल है, इसके बारे scholars, historians, church fathers, 3 different resources agreed they were a couple. क्लोपास बंदे का नाम आपको पता चल गया जी. बीबी कौन सी? हम लेट्स फाइंड आउट बीबी कि जी खातून साथ में कौन है. तो बंदे को ट्रेस करने बीबी आप ही लग जाएगी. ठीक है. सो जी, अगर आप यूहन्ना की इंजील 19वां बाब और 25 आयत देखें, जॉन 19:25, लेट्स सी हु इज क्लोपास और उसकी बीवी कौन है. जॉन 19:25 यीशु मसीह की सलीब का सीन है जी. और क्या लिखा है जी 25वीं आयत में? और यीशु की सलीब के पास उसकी पहली औरत कौन है जी? मुकद्दसा मरियम है. उसके बाद कौन है? उसकी मां की बहन मरियम, एक और मरियम. और आगे तारुफ क्या है इसका? क्लोपास की बीवी. तीसरी मरियम और आ रही है. ये कौन सी है? मरियम मगदलीनी. सो जी 2 मरियम तो साइड पे कर दी है, पहली और तीसरी. दरमियान वाली मरियम कौन है जी? किसकी बीवी है ये? क्लोपास की बीवी है जी. अच्छा, अब अगर हम इसका सीरियाई नाम लें, हल्फई, जिसका पूरा नाम ज़ेबदी भी कहा गया है. मत्ती की इंजील 27वां बाब पढ़ेंगे नहीं, मैं सिर्फ रेफरेंस दे रहा हूं. मार्क 15, मैथ्यू 10, मार्क 3:18, लूक 6:15, एक्ट्स 1:13. तो मेरे जीजो, पता ही नहीं चलता है कि ये दोनों के दोनों ज़बदी, जिसका नाम इब्रानी में ज़बदी है, अल्फियस नाम दिया गया है, याकूब और यूहन्ना, ये दोनों यीशु मसीह के कजन थे जी. कजन किस हवाले से? हिस्टोरियंस ये कहते हैं जी, क्लोपास वाज अ ब्रदर ऑफ जोसेफ. जोसेफ कौन? यीशु मसीह का जमीनी बाप. इस लिहाज से क्लोपास क्या बना यीशु मसीह का? ना, चाचा, अंकल. क्लोपास कौन बना यीशु मसीह का? मरियम की बहन का शौहर होते हुए क्या बना? मासड़वीर बनया, क्योंकि मरियम की बहन, ठीक है जी, खाला भी बन गई. और ऊपर से अगर ये यूसुफ का भाई है तो उधर से क्या बन गया? ये चाचा भी बन गया जी. डबल रिश्ता. कितने लोगों के रिश्तेदारों में एक बहनों की शादियां एक घर हुई ने? आप जानते हैं कि जैसी फैमिली को 2 भैन, 2 ही भैन एक घर ब्याह कीतियां. मेरी अपनियां 2 सालियां ब्याहियां ने हॉलैंड में. शुमाइला की बड़ी 2 बहनें, तो दे मैरिड टू 2 ब्रदर्स इन द सेम फैमिली. सो और भी बड़े आपको नजर आएंगे ऐसे रिश्ते नाते हमारे यहाँ. तो इस लिहाज से क्लोपास जो है, ही इज नॉट ओनली जीसस अंकल, बट हिज मदर, हिज वाइफ इज आल्सो जीसस व्हाट? आंट. सो अंदाजा कर सकते हैं कि दे आर क्लोज फैमिली. और वो रहते कहां पर हैं? अमाउस गांव में रहते हैं, 7 मील के फासले पर है. आपको पता है कि दे आर क्लोज निटेड फैमिली. यीशु मसीह के और भी बड़े गहरे खानदानी रवाबत थे. कफरनहूम में पतरस का घर था. बैतनी में किसका घर था? मशहूर फैमिली, लाजर, मरियम और मार्था. ये सारे यीशु मसीह के स्टेशन थे. जब यीशु मसीह ट्रैवल पर निकलते थे तो इन घरों के दरवाजे यीशु मसीह के लिए क्या होते थे? खुले होते थे. और सारा ज्यादा रश के घर पैदा ही ना. पतरस से आप गलील में रहता था ना, ऊपर आ जाए, यरूशलेम की तरफ आ जाए, बैतनी में, क्योंकि वो यरूशलेम से क्या था? बिल्कुल नजदीक था. रात यीशु मसीह वहां टिकते थे और अगले दिन पूरा दिन कहां पर? तो ये जो फैमिली है, इट सीम्स देयर होम इज इन इमैस, रास्ते में जो गांव पड़ता है. उन्होंने उससे पूछा क्या हुआ है? अब वो अपने यीशु मसीह की स्टोरी सुनाने लगे हैं. उन्होंने कहा जी यीशु नासरी का माजरा, सारी कहानी सुनाई. सरदार काहिनों, हमारे हाकिमों ने, हमें उम्मीद थी पर साड़ी सारी इन्वेस्टमेंट की हो गई है, जाया हो गई जी. एक्लीसिया दा, आर्टिशिया सिटी चर्च दा कोई आने का फायदा को नहीं. सानू इत्थे कोई लभदे कोई नहीं ना. इत्थे रोटी लभदी, रोटी तो फड्डे पए हुंदे ने ना. इत्थे जनाब कोई होर काम हुंदा वे, इधर कुछ भी नहीं है. लेकिन सोशलाइजिंग बहुत अच्छी है. शाम ਨੂੰ जाओ, खाना खुला, खाबे खुले, जनाब चर्च बवो ना बवो, बाहर फिरते रहो, जो मर्जी करते रहो, कोई पुछण गिछण वाला नहीं है. लेकिन फायदा को नहीं सन.
यहां मेंशन नहीं है, पर आई अज्यूम दिस इज अ मैरी स्पीकिंग नाउ, जो उसकी वाइफ है मैरी, क्लोपास की बीवी। 22वीं आयत में वो यहां बोल रही है, और वो क्या कहती है? और हम में से चंद औरतों ने भी, हम में से कितनी औरतें गई थी सुबह? 3 से 4 हमने पढ़ा है ना, ठीक है। उन्हीं में से, दिस इज अ वुमन स्पीकिंग, और क्या कह रही है? हम में से चंद औरतों ने भी हमको क्या कर दिया है? हैरान कर दिया है, जो सवेरे ही कब्र पर गई थी जी। वैसे यार बीबियां ने बड़ी गल है, बहुत हिम्मत है इनकी, इतने पहरे, इतने और इतने सख्त हालात के बावजूद अर्ली मॉर्निंग these women risk and they reach to the grave. They risked. प्रॉब्लम क्या हुई? औरतों ने रिस्क ले लिया, पर फर्स्ट सेंचुरी पैलेस्टाइन के अंदर औरतों की गवाही मानता कोई नहीं। वो कहते हैं इमोशनल जियां हैं, इन्हें हारमोन उत्ते थले होए होने ने, इन्ना कोई विजन वेख लिया होना रातों रात, तो सवेरे आके सानू की दे रही है, खबर दे रही है यीशु जिंदा हो गया। नो 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 नो, डोंट बिलीव, गो पतरस ते यूहन्ना, तुसीं की करो, फौरन जाओ, वेख के आओ, गल ठीक करने ने कि एवं कहानी बना के ले आईयां ने। और जब उसकी लाश ना पाई तो ये कहती हुई आई कि हमने रोया में फरिश्तों को भी देखा, उन्होंने कहा वो जिंदा है। तो याद रखिएगा जी, फर्स्ट सेंचुरी के अंदर औरतों की गवाही कबूल नहीं की जाती थी, दैट्स वाई। और वो भी 2-3 औरतें गई हैं, और इसीलिए फर्स्ट सेंचुरी में एक बंदे की गवाही भी कबूल नहीं की जाती थी। हमेशा कितने गवाह होने चाहिए? 2 या फिर 3। ये लीगल प्रोसेस था जी। उसके बाद लिखा है जी, बाज हमारे साथियों में से कब्र पर गए और जैसा औरतों ने कहा था वैसा ही पाया। सो उन्होंने उन औरतों की गवाही को क्या किया? मेक श्योर किया, इंश्योर किया, रीश्योर किया कि वाकई बात क्या है, सच्ची है जी। अब यीशु मसीह को आया गुस्सा। यीशु मसीह को वैसे गुस्सा बड़ा कम आता, पर जो होता है फिर टका के होता है। आपको पता है यीशु मसीह को पहले गुस्सा कहां पर आया था? बड़ा मशहूर गुस्सा कहां का है? यहां यीशु ने कोड़ा बनाकर क्या किया था? फेंका था। ये तो था रिलीजियस एस्टेब्लिशमेंट पर गुस्सा, जिन्होंने खुदा के घर को क्या बना दिया था? डाकुओं की खो, डेन ऑफ थीव्स बना दिया था। एक और जगह पर यीशु ने गुस्सा निकाला, शागिर्दों पे गुस्सा। याद है? किसी को याद आता है जी कहां यीशु ने डांटा शागिर्दों को? एनीबॉडी? स्टॉर्म। यीशु मसीह कश्ती में पीठे क्या है? सो रहे हैं, और झील में क्या आ गया? तूफान आ गया। शागिर्दां खप पाड़ दी, ओ खुदावंद मर गए, ढह गए, तू सुता है, सानू इत्थे कश्ती डुड़ चली, पै चली। यीशु मसीह ने नींदर खराब जी होए ना बंदे दी, तुहानू पता है, उन्होंने तुसीं सुत्ते बैठाओगे ना, हमेशा गुस्से च आएगा। तो यीशु मसीह ने उठकर पहले किसको डांटा है? पहले विंड और वाटर को डांटा है। पहले किसको डांटा है यीशु मसीह ने? पानी को और हवा को डांटा है। फिर यीशु मसीह सीधे होने के नाल और क्या कहा है? ए कम एतकादो, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम अभी तक ईमान नहीं लाए, तुझे नींदर भी नहीं पूरी करने दे। यीशु मसीह को गुस्सा आया जी। क्या बोला जी उसने? कहा 25वीं आयत, ए नादानो, ओ फूलिश। फूलिश इसलिए नहीं कि वो दुनियावी मामलात में फुलिश है, नो नो नो, दुनियावी मामलात सारे अपनी जगह ठीक ने। दुनियावी मामलात में लोग बिल भी देंगे, मॉर्गेज भी देंगे, घरों घरी सारा कुछ करी होंगे, रिश्तेदारी भुगतानगे, पाकिस्तान इंडिया भी पैसे घल्ली होंगे। जिथे चर्च नूं देण दी वारी आ जाएगी ना, उत्थे फूक निकल जाएगी। ना जी ना, साडे कोल ते कोई नहीं जी, चर्च नूं की देख करना है, रह जाएंगे उत्थे। तो यीशु मसीह क्यों यहां पर उन पर गुस्से हो रहे हैं? क्या वजह है पता है? इसलिए नहीं कि दे आर फुलिश इन द वर्ल्डली मैटर, इसलिए दे आर स्लो टू अंडरस्टैंड स्क्रिप्चर्स। वो सहाइफ को, कलाम को समझने में क्या है? सुस्त हैं। बाकी दुनिया की सारी गल्लां समझ आउंदियां ने, सिर्फ कलाम की समझ नहीं आती। ऐ नादानों और नबियों की सब बातों के मानने में सुस्त एतकादो, क्या मसीह को दुख उठाकर अपने जलाल में दाखिल होना जरूर ना था? एंड देन देयर वाज अ होल सिस्टमैटिक थियोलॉजिकली क्लास राइट ऑन द वे। पूरी बाइबल टीचिंग यीशु मसीह ने दी। उनको कहां से शुरू किया? मूसा से,
सब नबियों से शुरू करके सब नविश्तों में जितनी बातें उसके हक में लिखी हुई हैं उनको क्या कर दी, समझा दी जी। पूरी क्लास हुई है वहां पर, टीचिंग हुई है, टीचिंग सेशन पूरा चला है ऑन द वे। सिस्टमैटिकली यीशु मसीह ने क्रोनोलॉजिकली, थियोलॉजिकली उनको सारी बातें क्या कर दी हैं, समझाती हैं। लिखा है जी, इतने में वो कहां पहुंच गए, अपने घर पहुंच गए, गांव पहुंच गए, शाम होने वाली है। सो देन पहला चीज जी, द कपल वॉक टुगेदर, द कपल टॉक टुगेदर, द कपल आस्किंग क्वेश्चन टुगेदर, एंड नाउ दे आर लिसनिंग टुगेदर। They are listening God's word from the master. They are understanding the scriptures. सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। इतने में गांव पर पहुंच गए। यीशु मसीह लगता है क्या क्या कहां जाना चाहते हैं, आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। बट नाउ द फर्स्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम दिस couple is they invite Jesus at their table. Invitation. बगैर इन्विटेशन के यीशु मसीह दाखिल नहीं होते जी। इट्स नॉट अ डेविल जो कब्जा करेगा, जो आकर जिंदगियों पर, जहनों पर और आपकी लाइफ पर कब्जा करेगा। इट इज जीसस ऑलवेज कम बाय इन्विटेशन। इनवाइट किया है, उन्होंने मजबूर किया, दे इंसिस्टेड, क्या कर हमारे साथ रहे। So the couple who walk together, listen together, understand together, they invite Jesus together. ये नहीं होता बीबी कहती घर इबादत करा, बंदा कहता मेरे को टाइम ही कोई नहीं, बंदा कहता घर इबादत करा ली, बीबी कहती छड्डो बना की गरियान मगर लाया जे। They were on the same page, with the same intention, with the same tone, commonly मजबूर किया हमारे साथ रहे, क्योंकि शाम हुआ चाहती है और दिन क्या हो गया जी, ढल गया। करी रात पैन ली है, हले हुण 2-2.5 घंटे की करके आए हैं, ट्रैवल करके आए हैं, थकन भी हो रही है। और वैसे भी रात को जाओगे तो कोई पता नहीं राह की पै जान, कोई डाकू ही पै जान रात में, तो खतरा भी है, थकन भी है, तो क्या कर यहां पर रहे। बस वो अंदर गया ताकि उनके साथ रहे। सुनेगा जी, फ्रॉम कॉन्वर्सेशन पार्टनर ऑन द रोड टू द इनसाइड डाइनिंग टेबल। अंदर गया जी, जब वो उनके साथ खाना खाने बैठा, ओहो हो, क्या करने बैठा जी, खाना खा। टेबल फेलोशिप इज द की ऑफ एनी फैमिलीज थियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। मेरे जीजो, अगर आपका फैमिली, आपका घराना अगर टेबल पे इकट्ठा नहीं होता, टेबल पर खुदा के कलाम की गुफ्तगू नहीं होती, तो याद रखिएगा मेरे जीजो, आप और कहीं नहीं कर सकते। यहां पर आप देखेंगे, रोटी ली, बरकत तोड़ी, उनको देने लगा, इस पर उनकी क्या हो गई, ओहो हो जी, आंखें क्या खुली हैं जी, ब्रेकिंग ब्रेड, ब्रेड ब्रेकिंग पे आंखें खुली हैं मेरे जीजो। देन उन्होंने आपस में कहा जी, नाउ अब दोनों आपस में क्या कह रहे हैं, यीशु मसीह की नजर से क्या हो गए हैं, गायब हो गए हैं। उन्होंने आपस में कहा, जब वो राह में अभी बाहर ही हमारे साथ बातें करता और अनपैकिंग स्क्रिप्चर्स, तो हमारे अंदर क्या हो रहा था, ओहो, कहता जी हमारे दिल जोश से ना भर गए थे, आवर हार्ट वर बर्निंग। मेरे जो कलाम सुनते हुए हर दिल में गर्म जोशी पैदा नहीं होती, याद रखिएगा जी। कुछ दिल हैं जो सुन सुन के क्या हो गए हैं, सुन हो गए हैं, उन्होंने कोई फर्क नहीं पैंदा जो मर्जी करी जाओ। कुछ लोग हैं सुन सुन के जिन्होंने वो अंजी की करते हैं, कुछ तो सुन हो गए ने, कुछ की हो जाते हैं, कुछ गुम हो जाते हैं, कुछ सौ जाते हैं। ठीक है जी। कुछ लोग हैं वो कलाम शुरू होते ही चर्च के विचों की हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। तो कभी नोट, साढ़े अपने चर्च लोग गायब हो जाते हैं। नोट कीजिएगा, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं कि आप पीछे खड़े हो जाइएगा और यहां से यहां कहीं पर भी कैमरे मारे अगर सेट हों तो आप देखेंगे जैसे ही कलाम शुरू होगा, 2-4 लोग इतों, 2-4 लोग इतों, 2-4 लोग तो सारे की हो जाएंगे। तो दे ओनली कम टू चर्च जस्ट फॉर सोशलाइजिंग, दे डोंट कम टू चर्च फॉर स्क्रिप्चर, फॉर वर्शिप। आपको इस किस्म के लोग हर जगह मिलेंगे। मैं खुद ऐसे करता था जब मैं क्वायर चलाता था, जवानी की बात थी, नौजवानी की, 18-19 साल साढ़ा सरल शौक कर रहा हूं, बस क्वायर की थी, गीत गाए, जिवें कलाम शुरू होया पिछले दरवाजे लोग हो जाना, खिसक जाना।
लेकिन जब खुदावंद दिलों में अपनी उल्फत पैदा करता है, जब खुदा दिलों में अपनी आग लगाता है, तो फिर हम भी our heart long for the word, then it burn, then it go and go. जैसे हमने ज़बूर में आज गीत गाया ना कि मेरी रूह जिंदा खुदा की क्या है, कहता है मैं याद करके मेरा दिल भर आता है जब मैं ईद मनाने वाली जमात के हमरा गीत गाता हुआ उनको खुदा के घर में ले जाता था. Then you long for the presence. मरियम और मार्था के दरमियान जो उनका जो फड्डा था वो क्या था? मार्था को फिक्र ये थी किचन दे चूल्हा जलन दिया कि नहीं, मैं उत्थे सेवा करनी है, मैं उत्थे किचन दे बर्तन धोने ने, और जड़ा कम सी प्राइमरी करने वाला, कलाम सुनने वाला, ओदा कोई पता नहीं. How they know? उनका our hearts were burning when he was unpacking the scriptures. So मेरे जीजो, क्या हमारे दिल जोश से ना भर गए थे? बस वो उसी घड़ी उठकर यरूशलेम, ओ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਜੇ 3 घंटे की करके आए ने, खाना भी खा लिया है, हुन तो रोटी खान तो बार की चढ़ जानी चाहिए है. ओहो, और ये उसी घड़ी यसु मसीह ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹਨ ਕਿ शाम हो गई है, की कर हमारे घर रहे. एंड दे आर नाउ नॉट वेटिंग इवन द डे लाइट. उसी घड़ी रात को ये क्या पुठे पैरी किए हुए, वापस यरूशलेम, वापस जहां पर कलीसिया, जहां पर यीशु मसीह का बदन जी उठा मसीह, उसके गवाह, उसकी फेलोशिप क्या कर रही है, इंतजार कर रही है. दे आर गैदर्ड देयर. उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए. उन 11 और उनके साथियों को क्या पाया, इकट्ठा पाया. दैट इज द मोमेंट मेरे जीजो. वो ये कह ही रहे थे कि खुदावंद बेशक जी उठा और शमौन को क्या है, दिखाई दिया है. स्टोरी इन्होंने ने कहा जी रात रात चलिए जाके न्यूज़ ब्रेक करें. वो अगे गए, उन्हें पहले करता लो जी और शमौन भी नजर आ गया. वो कहें यार साड़ी स्टोरी यहाँ दसनी ही. और उन्होंने राह का हाल बयान किया, और ये भी उसे रोटी तोड़ते वक्त किस तरह पहचाना. सो मेरे जीजो, रोटी तोड़ते वक्त बड़े बड़े लोग पहचाने जाएंगे. हमारे यहाँ कल्चरल एक मिसाल, अगर आपने पंजाबी के अंदर राह पे जानी है तो या वाह पे जानी है. वाह पैन तो की मुराद है, व्हेन यू टॉक एंड वॉक एंड ईट टुगेदर. जब आप बंदे को जांचते कैसे हैं, जब आप साथ खाना खाते हैं, these people unfold. जब लोग आपको घरों में बुलाते हैं, जब लोग आपके सामने खाना रखते हैं, जब लोग आपके सामने तैयारी करते हैं, lots of things working behind that. कुछ लोग आप पे एहसान भी जताते हैं, कुछ लोग आपको डिस्टर्ब भी करेंगे, कुछ लोग आपको खाने की मेज पे बुलाकर आपको बेइज्जत भी करेंगे. There are various things which happen at the table. इन्होंने यीशु मसीह को कहां पहचाना, टेबल पर, रोटी तोड़ते हुए. How he break, how he bless. इनकी आंखें क्या हो गई हैं, खुल गई हैं. So मेरे जीजो, what do we have? मेरे और आपके लिए इसमें क्या है? So this story conclusion, number 1, God walk with us in doubt. अगर आप डिसअपॉइंटेड हैं चर्च से, कलीसिया से, इवन यीशु मसीह से, रिमेंबर ही वॉक विथ यू. वो आपके साथ चलता है. नंबर 2, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्क्रिप्चर, नॉट चर्च प्रोग्राम, नॉट food arrangements, not outreach, not church activities, scriptures. सोला स्क्रिप्चरा, कलाम. कलाम उनकी रूहानी आंखें क्या करता है, खोलता है. खुदावंद यीशु मसीह ने बार बार इवन इब्लीस का मुकाबला करते वक्त यीशु मसीह ने क्या इस्तेमाल किया, स्क्रिप्चर्स. इब्लीस को कहा ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, ये भी लिखा है. So dig in scripture. Go to scriptures, find scriptures. Recognition in the breaking of bread. So मेरे जीजो, जब हम टेबल फेलोशिप करते हैं, it is a ministry, it is imitating Christ. खानों पे लड़ना, खाना कम पड़ जाना, खाना दे टुट पैना, और खाना इंज खाना जिमें आखिरी खाना दोबारा लभना कोई नहीं. This is not a way. Eating food, taking food, offering food, offering bread is a sacrament.
क्योंकि यीशु मसीह ने अपना मुकाशवा, अपना रेवलेशन अपने फसह के खाने पर दिया, who I am. So that's how eating, fellowship together become a sacrament, a sacred point where God meets us. And then from despair to participation in a mission. वो घर जाके सौ नहीं गए, उनके दिल जब जोश से भर गए हैं तो क्या हुआ जी? There are three patterns. Number one, they walk and talk together. They have a common ground, common topic to discuss. Then they listen. They open their home for a stranger. And then जब वो कलाम सीख रहे हैं, उनके रूहानी आंखें क्या हो गई हैं? खुल गई हैं. And then Jesus revealed himself through breaking bread. They invitation है, recognition है, and then they have a participation in God's mission. They ran back to Jerusalem. वो खुदा के घर से, खुदा की कलीसिया से, खुदा के लोगों से डिसअपॉइंट होकर भाग रहे थे. Now they are running back. So मेरे जीजो, अगर आपकी जिंदगी में disillusionment है, अगर आप disappointed हैं, so first of all, make sure Christ is walking with you. Number two, dig in scriptures. Number three, break bread with the believers and the congregation. And number four, invite him at your table through a fellowship, and then go and participate in God's mission. This is the whole pattern which this couple teach us this evening. The road to Emmaus is a transformation from disillusionment, from disappointment to a purpose in life. खुदावंद हमें फजल दे कि हमारी